अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचें एक ऐसी आवाज़ जो आपको एक पल में रुला भी दे, अगले ही पल में हंसा भी दे और कभी कभी दिल को छूकर इश्क में गिरा दे। ये है आतिफ असलम की आवाज़। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आतिफ असलम ने कभी सिंगर बनने का प्लान ही नहीं बनाया था। वजीराबाद पाकिस्तान के एक सिंपल लड़के जिसका सपना इंजीनियर बनने का था। क्या किसी ने सोचा था कि एक दिन यही लड़का अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया के दिल जीत लेगा। दुनिया ने पहली बार उसकी आवाज़ आदत सॉन्ग के थ्रू सुनी और फिर क्या हुआ, एक ही रात में आतिफ एक कॉलेज स्टूडेंट से बन गए एक सुपरस्टार। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। पाकिस्तान के अंडरग्राउंड म्यूजिक से लेकर बॉलीवुड के बड़े स्टेज तक, कोक स्टूडियो को सोलफुल परफॉर्मेंस से लेकर दुनिया भर के सोल्ड आउट कॉन्सर्ट तक, आतिफ की कहानी सिर्फ म्यूजिक की नहीं, ये एक डेस्टिनेटी की कहानी। और आज सवाल ये है, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग, बिना इंडस्ट्री कनेक्शंस के एक सिंपल लड़का कैसे बन गया साउथ एशिया का सबसे बिलोव्ड वॉइस। ये है कहानी आतिफ असलम की, एक जर्नी पैशन की, स्ट्रगल की और एक आवाज की जिसमें छुपा है जादू। तो चलिए आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ चलते हैं आतिफ असलम की जिंदगी में। आतिफ असलम एक ऐसी आवाज जो दिल के अंदर उतर जाती है। क्या आप जानते हैं कि उनकी जर्नी एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी। आतिफ की पैदाइश 12 मार्च 1983 को वजीराबाद पाकिस्तान में हुई। बचपन से ही वो एक सिंपल और शेर लड़का था। स्कूलिंग उन्होंने लाहौर के पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से की। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सुपरस्टार बनेगा। बचपन में आतिफ का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज्यादा था, स्पेशली क्रिकेट। उनका सपना था कि एक फास्ट बॉलर बनने। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल होने का भी सोचा, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आतिफ ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया। वहाँ उनकी जिंदगी बदल गई। क्लासमेट और फ्रेंड उनकी आवाज सुनकर हैरान हो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा और आतिफ ने कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एक नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से एक बडिंग सिंगर का सफर शुरू हो चुका था। वो अपनी आवाज को गिफ्ट मानते थे जो उन्हें अल्लाह ने दी थी। आतिफ खुद कहते हैं कि उन्होंने कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उनकी आवाज अपने आप में एक टैलेंट थी। इसी दौरान उन्होंने अपने दोस्तों को साथ मिलाकर एक बैंड बनाया, जाल, और यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ जो उन्हें एक सिंपल स्टूडेंट से म्यूजिक आइकन बनाने जा रहा। आतिफ असलम की अर्ली लाइफ हमें ये सिखाती है कि कभी कभी लाइफ हमें एक ऐसे रास्ते पे ले जाती है जिसका हमने सोचा भी नहीं होता, और वही रास्ता बन जाता है हमारी पहचान। आतिफ असलम की म्यूजिकल जर्नी एकदम फिल्मी लगती है। सोचो, एक लड़का जो क्रिकेट का दीवाना था, जिसका ख्वाब फास्ट बॉलर बनने का था, वही लड़का एक दिन माइक उठाता है और आवाज की दुनिया में चमत्कार कर देता है। सब कुछ शुरू हुआ कॉलेज डेज में, जब आतिफ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड बनाया जिसका नाम रखा गया जाल। उन्होंने कैजुअल जैमिंग शुरू की और आतिफ की आवाज सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था। उस वक्त आतिफ ने डिसाइड किया कि म्यूजिक सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि उनका असली पैशन है। 2003 में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, आदत। ये गाना इंटरनेट और CDs के थ्रू छोटे से छोटे शहर तक पहुंच गया। लोग इस गाने को बार बार सुनने लगे। हर गली, हर कॉलेज, हर दोस्त की प्लेलिस्ट में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आतिफ असलम की। आदत ने आतिफ की जिंदगी बदल दी। एक रात में वो एक अननोन कॉलेज स्टूडेंट से बन गए एक म्यूजिक सेंसेशन। मीडिया ने उन्हें स्पॉटलाइट में ला दिया और उनके फैंस बन गए पूरे पाकिस्तान में। लेकिन सक्सेस के साथ आई स्ट्रगल भी। जाल बैंड के मेंबर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आतिफ ने अपना सोलो करियर चूज किया। ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन आतिफ के कॉन्फिडेंस ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उन्होंने अपना पहला सोलो एल्बम रिलीज किया, जाल पीरी 2004 में। ये एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सॉन्ग्स जैसे भीगी यादें, एहसास और टाइटल ट्रैक जल परी ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। आतिफ ने प्रूव कर दिया कि उनकी आवाज किसी बैंड की मोहताज नहीं बल्कि दुनिया के हर दिल को छू सकती है। आतिफ ने प्रूव कर दिया कि उनकी आवाज किसी बैंड तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के हर दिल को छू सकती है। यही थी आतिफ असलम की असली म्यूजिकल बिगनिंग, एक जर्नी जिसमें पैशन ने डेस्टिनी को हरा दिया। फैंस ने उनकी आवाज को एक अलग आइडेंटिटी दी जो किसी बैंड के बिना भी शाइन करती थी। आतिफ की आवाज की खासियत ये थी कि वो सिंपल अल्फाजों को भी इतनी इमोशन से गाते थे कि हर सुनने वाला उसे अपनी कहानी से जोड़ लेता। यही मैजिक था उनकी सक्सेस का। उनके सोलो करियर की पॉपुलैरिटी देखकर बॉलीवुड की तरफ से भी ऑफर्स आने लगी। 2005
2005 में फिल्म जहर के गाने वो लम्हे वो बातें रिलीज हुआ और बस ये गाने ने आतिफ असलम को एक क्रॉस बॉर्डर सुपरस्टार बना दिया। इंडिया में भी उनकी आवाज के दीवाने बन गए। इसके बाद उन्होंने एक से एक बढ़कर हिट्स गए। तेरे बिन, पहली नजर में और तेरा होने लगा हूँ, हर गाना चार्टबस्टर बना और आतिफ की आवाज बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग से जान बन गई। सोलो करियर का ये फेस आतिफ के लिए सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस नहीं था, बल्कि एक प्रूफ था कि उनकी आवाज किसी बैंड या बैकअप की मोहताज नहीं। उन्होंने खुद की एक पहचान बनाई, एक आवाज जो बॉर्डर के पार भी एक ही जज्बात जगाती है, लव एंड इमोशन। आतिफ असलम का सोलो करियर आई उनकी जिंदगी का वो चैप्टर था जहां उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आवाज अपने दम पर भी मिलियंस ऑफ हार्ट जीत सकती है। आतिफ असलम की आवाज पाकिस्तान में ऑलरेडी एक स्टॉर्म क्रिएट कर चुकी थी, लेकिन असली चैलेंज तब आया जब उन्हें बॉलीवुड से गाने का मौका मिला। ये उनके करियर का एक नया और रिस्की चैप्टर था। 2005 में फिल्म जहर का गाना वो लम्हे वो बातें रिलीज हुआ। ये गाने आतिफ के लिए सिर्फ एक डेब्यूट नहीं बल्कि एक डोरवे था, जिससे उनकी आवाज इंडिया के करोड़ों दिलों तक पहुंच गई। हर जगह बस एक ही गाना बज रहा था और सब एक ही सवाल कर रहे थे कि ये आवाज किसकी है। वो लम्हे के बाद आतिफ असलम बॉलीवुड के फेवरेट प्लेबैक सिंगर बन गए। उन्होंने रोमांटिक ट्रैक्स को एक नया रंग दिया। 2006 में फिल्म एक बस एक पल तेरे बिन आया, जो एक इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर बन गया। हर लव स्टोरी, हर रेडियो स्टेशन, हर शादी के प्लेलिस्ट में एक ही आवाज गूंज रही थी। फिर 2008 में फिल्म रेस के गाने पहली नजर ने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। इस गाने ने आतिफ असलम की आवाज को बॉलीवुड की रोमांटिक आइडेंटिटी, उसके बाद अजम प्रेम की गजब कहानी का तेरा होने लगा हूँ और बाद में दिल दिया गला जैसे सॉन्ग्स ने उनकी लेगेसी को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी आतिफ ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के अपने नेचुरल आवाज से वो मैजिक क्रिएट किया जो ट्रेनर सिंगर भी कभी कभी नहीं कर पाते। उनकी आवाज सिंपलिसिटी और रॉ इमोशंस ही उनके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। बॉलीवुड एंट्री ने आतिफ को सिर्फ एक पाकिस्तानी स्टार से एक इंटरनेशनल आइकन बना दिया। उनकी आवाज ने बॉर्डर्स को क्रॉस कर दिया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि म्यूजिक डज नॉट नीड एनी बाउंड्रीज, इट ओनली नीड्स इमोशन। आतिफ असलम की आवाज ने जो जादू क्रिएट किया उसने उन्हें सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि ग्लोबल आइकन बना दिया और इस सफर में उन्होंने काउंटलेस अवार्ड जीते जो उनके हार्डवर्क और टैलेंट का प्रूफ है। सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान की तो आतिफ असलम को उनके डेब्यू एल्बम जल परी के लिए मल्टीपल अवार्ड्स मिले। 2005 में उन्होंने लाइफस्टाइल अवार्ड्स फॉर बेस्ट एल्बम जीता। उसके बाद उनका नाम पाकिस्तान के टॉप आर्टिस्ट की लिस्ट में परमानेंटली लिख गया। बॉलीवुड एंट्री के बाद तो सिर्फ आतिफ के लिए अवार्ड्स की लाइन लग गई। सॉन्ग जैसे वो लम्हे, तेरे बिन, पहली नजर में और दिल दिया गला ने उन्हें इंडिया के फिल्म फेयर नॉमिनेशन तक पहुंचा दिया। हर साल किसी न किसी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक सॉन्ग के लिए आतिफ नॉमिनेट होते रहे। सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं, उनके लाइव कॉन्सर्ट्स भी अलग हिस्ट्री रचते हैं। लंदन फैमिली अरेना, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वेयर, दुबई एंड टोरंटो जैसे बड़े स्टेजेस पे आतिफ ने सोल्ड आउट शोज किए। हर जगह उन्हें रॉक स्टार ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के टाइटल से ऑनर किया गया। 2013 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें तमगा याद, जो एक प्रेस्टिजियस सिविल अवार्ड है, उनसे नवाजा गया। ये अवार्ड उनकी कंट्रीब्यूशन को सल्यूट करता है जिन्होंने पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री और इमेज के लिए दी। कोक स्टूडियो पाकिस्तान में आतिफ की परफॉर्मेंस आइकॉनिक बन गई। सॉन्ग जैसे ताजदारे हरम ने रिकॉर्ड व्यूज लिए और उन्हें ग्लोबल इस्लामी म्यूजिक आइकन बना दिया। आतिफ की अचीवमेंट ये दिखाती हैं कि एक सिंपल लड़का वजीराबाद से उठकर अपनी आवाज के दम पर दुनिया के हर कोने में रिस्पेक्ट कमा सकता है। आतिफ असलम के अवार्ड्स और ट्रॉफीज उनके शेल्स को जरूर डेकोरेट करते हैं, लेकिन असली अवार्ड्स उनके लिए उनके फैंस का प्यार है जो उन्हें कॉन्सर्ट और हर गाने में मिलता है। स्टेज पर जब आतिफ असलम अपनी आवाज से मैजिक क्रिएट करते हैं तो दुनिया उन्हें एक रॉक स्टार के रूप में देखती है। एक स्पॉटलाइट के पीछे उनकी पर्सनल लाइफ एकदम सिंपल, ग्राउंडेड और फैमिली ओरिएंटेड है। आतिफ का नेचर हमेशा से शे और रिजर्व रहा है। फेम मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपने हम्बल एटीट्यूड नहीं बदला। उनकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू हुआ 2013 में जब उनकी शादी हुई सार भरवाना के साथ। सारा एक एजुकेशनिस्ट है और आतिफ उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और सपोर्ट सिस्टम मानते हैं। शादी की पिक्चर और वीडियोस उस वक्त वायरल हो गई थी और फैंस ने आतिफ को उनके नई लाइफ चैप्टर्स के लिए ब्लेसिंग दी। 2014 में आतिफ और सारा के घर एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उन्होंने आहद रखा। फादरहुड ने आतिफ की जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दी। वो कहते हैं कि स्टेज पर जितनी एनर्जी उनके फैंस देते हैं उससे कहीं ज्यादा एनर्जी उनके घर पर अपना बेटा देता है। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद आतिफ अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। उनके इंटरव्यू में अक्सर वो कहते हैं कि घर पर वो एक सिंपल हस्बैंड और फादर हैं, ना कि एक सुपरस्टार। सारा और आहद के साथ उनकी कैंडिड पिक्चर्स और फैमिली मूवमेंट्स फैंस को ये दिखाती हैं कि आतिफ एक फैमिली मैन भी पर्सनल
लाइफ में आती है डीपली स्पिरिचुअल भी हैं। उनका कोक स्टूडियो के परफॉर्मेंस ताजदारे हरम सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था बल्कि उनकी फेथ की एक रिफ्लेक्शन थी। फैंस ने उनके इस साइड को और भी रिस्पेक्ट दी। आतिफ असलम की पर्सनल लाइफ ये दिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा स्टार बन जाए, असली सुकून और हैप्पीनेस उसके घर, फैमिली और फेथ में ही होती है। आतिफ असलम की कहानी एक सिंपल सी ट्रुथ को प्रूव करती है, अगर पैशन और मेहनत हो तो कोई भी बाउंड्री या कोई भी लिमिट काम नहीं आती। वजीराबाद के एक छोटे से शहर से निकलकर आतिफ ने दुनिया को सबसे बड़े स्टेजेस तक परफॉर्म किया। उनकी आवाज़ ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका में भी फैंस बनाए। आज उन्हें वॉइस ऑफ इमोशन कहा जाता है। उनकी लेगेसी सिर्फ उनकी हिट सॉन्ग्स तक लिमिट नहीं है। चाहे आदत हो, तेरा होने लगा हूँ हो या ताजदारे हर, आतिफ ने हर जनरेशन के लिए एक एंथम क्रिएट किया। हर मूड, हर इमोशन के लिए उनकी आवाज़ एक कंपेनियन बन चुकी है। इंस्पिरेशन के तौर पर आतिफ हमें ये सिखाते हैं कि टैलेंट कभी बाउंड्रीज नहीं मानता। ना उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग थी, ना बड़े कनेक्शन, सिर्फ एक आवाज थी और उसमें छुपा हुआ था कॉन्फिडेंस, और वही उन्हें एक ग्लोबल सुपरस्टार बनाने के लिए काफी था। उनकी स्टोरी यंग आर्टिस्ट को ये मैसेज देती है, बिलीव इन योर गिफ्ट, नेवर गिव अप ऑन योर पैशन, और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने से कभी मत डरो। आतिफ असलम की लेगेसी एक आवाज की लेगेसी है, ऐसी आवाज जो वक्त के साथ भी फेड नहीं होती बल्कि हर नए गाने के साथ और भी गहरी हो जाती है, और वही उन्हें बनाती है ट्रू लेजेंड। आतिफ असलम की जर्नी हमें एक रिमाइंडर देती है कि ख्वाब चाहे छोटे शहर से शुरू हो कि उनकी उड़ान पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। आज आतिफ सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक लेजेंड है जिनकी आवाज इमोशंस का दूसरा नाम बन चुकी है। फ्रॉम आदत टू ताजदारे हरम, फ्रॉम लोकल कॉन्सर्ट्स टू ग्लोबल अरीनास, आतिफ असलम ने प्रूव किया कि एक आवाज बाउंड्रीज क्रॉस कर सकती है और इंसान को अमर कर सकती है। और शायद इसलिए आतिफ असलम सिर्फ अपने गाने से नहीं, अपनी कहानी से इंस्पायर करते हैं। उनकी लाइफ हमें यह सिखाती है, अगर दिल में पैशन हो तो आपका टैलेंट एक दिन पूरी दुनिया की जुबान बन सकता है। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो या एक आर्टिस्ट हो या एक ड्रीमर हो, आतिफ असलम की कहानी आपको एक ही बात कहती है, बिलीव इन योर सेल्फ, फॉलो योर पैशन और अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाओ, बिकॉज वन डे दैट वॉइस बिकम योर आइडेंटिटी जस्ट लाइक इट बिकेम हिज। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, काइंडली मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेजेंड की कहानी के साथ। अल्लाह।